हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 से पहले आपने इसके एग्जांपल्स कर लिए होंगे। हमने √2 और √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखा था। अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √5 को इरेशनल। जिसने √2 और √3 को अच्छे से करना सीख लिया, √5 भी बहुत इजीली कर सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया। √2, √3, √5 तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको क्या एज्यूम करके चलते हैं। सॉल्यूशन में मैं लिख रही हूं, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। अगर √5 रेशनल है तो √5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। और a और b का कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1। कॉमन फैक्टर का मीनिंग जब 1 होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स a और b को प्राइम है। जब किसी का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो मीन्स वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b आ गया। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको। √5b इज इक्वल टू a। देन हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पे देखिए क्या आ गया। यहाँ पे हो गया 5। रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 5b² इज इक्वल टू a²। मैंने नेमिंग कर दी फर्स्ट इक्वेशन से इसकी। अब देखिए, वी नो बाय थ्योरम व्हेन, आपको एक रिजल्ट मैंने कराया था, व्हेन प्राइम नंबर डिवाइड्स a² देन it will also divide a। कि जब एक प्राइम नंबर a को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड के लिए हम ये साइन लगाते थे, a² को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी सी दैट 5 डिवाइड्स a²। बाय थ्योरम 5 divides a², then it will divide a also। ये a को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए, मैंने आपको रफ वर्क में करके बताया था, लाइक 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ, मीन्स 3 इंटू एनी इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर। यहाँ पे मैंने लिख लिया वेयर c इज एनी इंटीजर। अब a इज इक्वल टू 5c, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या आ गया? 5b² इज इक्वल टू a² है। 5b² इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या आ गया हमारे पास? 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, c²। 5 से 25 कैंसिल कर दिया, b² इज इक्वल टू 5c²। अब यहाँ से देखो वापस क्या बन गया कि 5, लाइक यहाँ पे 5 इंटू 3 है और ये 15 के इक्वल है, तो 5 भी 15 को डिवाइड करेगा और 3 भी 15 को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 5 डिवाइड्स b², देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड b। 5 b² को डिवाइड करा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। बाय थ्योरम वी नो दिस रिजल्ट, है ना। थ्योरम से हमें इस रिजल्ट का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए 5b को डिवाइड करा, इसको आप इक्वेशन नंबर b कह देना। और यहाँ पर अभी हमने निकाला था कि 5a को डिवाइड कर रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर a कह देती हूँ। अब इक्वेशन a और b से आप क्या देख रहे हैं कि 5a को डिवाइड कर रहा है और 5 ही b को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर तो 5 है। बट हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि a और b का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। दैट मीन्स ये तो हमारी सपोजिशन के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारी सपोजिशन को। जो हमने सपोज किया, जो हमने एज्यूम किया, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है।
हम लेकर चले थे कि ए और बी का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, बट हमने जो चीज एज्यूम की उससे हमें ये प्रूव कर दिया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 नहीं कुछ और भी है, 5 भी है। दैट मीन्स हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, √5 रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम A and B, we see that common factor of A and B is 5, but we assume that they are co-prime, है ना। co-prime का मीनिंग क्या है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 है। This is contradiction to our assumption. This is contradiction to our assumption. Hence, √5 is irrational number. तो √5 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग है, तो √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। हमें यही प्रूव करना था। क्लियर है सभी को। सिमिलरली बिल्कुल सेम हमने √2 और √3 किया था, √5 भी हमने सेम मेथड से किया है। हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखिए जब तक आप √2, √3, √5 नहीं करेंगे ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी का ही यूज करके इनको सॉल्व करना है। सिर्फ 2 स्टेप्स और एक्स्ट्रा करने हैं, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। आपने 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। जिसको इरेशनल प्रूफ करना होता है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है। यहां पर भी लिखेंगे ना, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के इक्वल हो जाएगा। a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम है। ठीक है, ये तो आप हर एक में लिख रहे हैं। अब देखिए आप ना इसमें ये देखना कि इसमें √2 आ रहा है, √3 आ रहा है कि √5 आ रहा है। क्वेश्चन को लास्ट में उसी पर जाकर फिनिश कर देना, √2, √3 या √5 पर। अब यहाँ पर √5 आ रहा है, इसको √5 तक ले जाओ, बाकी सब चीजें इक्वल ये राइट साइड में ले जाओ। अब यहाँ पे मैंने 2 √5 लिखा और a/b में से मैंने 3 माइनस कर दिया। देखिए बच्चा, अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें से मैं कोई नंबर माइनस कर दूं तो भी वो रेशनल नंबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इस सिचुएशन में भी ये रेशनल नंबर ही है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने √5 लिया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के राइट साइड में जाकर 2 डिवाइड होगा, मीन्स a/2b माइनस 3/2, दोनों टर्म से ही डिवाइड होगा ना 2 से, तो √5 की वैल्यू आ गई a/2b माइनस 3/2b। ये हम कहेंगे विच इज रेशनल। इसको आप किसी रेशनल नंबर में से कुछ माइनस कर दिया, देन उसको मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया, तो ये तो नहीं है ना कि वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा, रेशनल ही रहेगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही चल रहा है। देखिए अब जब हम √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको a/b के इक्वल लेकर चलते हैं। इसमें जस्ट एक यही डिफरेंस है, इसको हम इसके इक्वल देख रहे हैं, ये रेशनल नंबर है। आप इसके बाद जस्ट क्या करेंगे, √5 को यहाँ पे जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ कराया, प्रूफ कर दो √5 को इरेशनल। पूरा का पूरा प्रूफ लिख देंगे, राइट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, राइट कंप्लीट प्रूफ। जब एग्जाम में आएगा तो आप एग्जाम देखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, एग्जाम में देखना। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स है तो कंप्लीट करना, 2 मार्क्स में दे दिया, 1 मार्क में दे दिया तो इसको जस्ट रिजल्ट यूज करना कि √5 इरेशनल होता है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रूफ लिख दिया कि √5 इरेशनल नंबर है। देखिए √5 इरेशनल है, बट ये जो राइट साइड में मैंने लिया, यहाँ पे मैंने अभी लिखा ये रेशनल नंबर है। दैट मीन्स जो एज्यूम करके मैं चल रही हूँ उससे लास्ट में मेरे पास वी सी दैट, यहाँ पे लास्ट में इसको प्रूव करने के बाद क्या लिखोगे, वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड तो मेरे पास आ रही है इरेशनल और राइट हैंड साइड मेरे पास आ रही है रेशनल। लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल आ रही है, राइट हैंड साइड रेशनल आ रही है। अगर दोनों ही इक्वल नहीं है दैट मीन्स अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो आप क्या लिखोगे, हेंस अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, थ्री प्लस टू रूट फाइव हमने रेशनल माना था, तो वो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। क्लियर हुआ। देखिए बच्चा, जो नंबर दिया हुआ है आप उसमें से √5, √2, √3, √7 इस टाइप का नंबर निकाल लेंगे, बाकी को एक साइड ले जाएंगे। आप उसको रेशनल नंबर के इक्वल प्रूव कर रहे हैं ना, तो a/b रेशनल है, उसमें से कुछ माइनस कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो वो रेशनल ही रहेगा। आप कुछ भी नंबर लेकर प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। तो राइट साइड रेशनल हो गई। √5 को आप क्या प्रूफ करेंगे, अपने रिजल्ट से पूरा कंप्लीट प्रूफ लिखेंगे। हम इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन √5 डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देखेंगे, फिर से कंप्लीट प्रूफ लिखेंगे कि आपने √5 को फाइनली इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब देखिए, लेफ्ट साइड तो इरेशनल है, राइट साइड में लेकर चल रही हूँ रेशनल है। अब हमने जो एज्यूम किया उससे लेफ्ट साइड इरेशनल, राइट साइड रेशनल मीन्स नॉट इक्वल आ गई ना, मीन्स हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, बट ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इसमें भी क्या दिया हुआ है, प्रूफ द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। आपको दिया हुआ है 1/√2 को आपने इरेशनल प्रूफ करना है। इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर से चलेंगे। एक क्वेश्चन हो गया तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जिसको इरेशनल प्रूफ करने हैं आप क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम कर लिया कि 1/√2 इज रेशनल नंबर। अगर आपने इसको अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, तो आप इसको a/b लिख सकते हैं। a/b का मतलब क्या है कि a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। a और b क्या है, इंटीजर्स हैं और को प्राइम है, मीन्स इनका कॉमन फैक्टर 1 है। अब 1/√2 a/b है। मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, जिसको भी प्रूफ करना है हम उसमें √2, √3, √5 के इक्वल लेकर चलेंगे, बाकी सब चीजें राइट में ले जाएंगे। मैं इसको √2 कर दूं तो b/a भी बन सकता है। अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये a/b ही है। ऊपर आ गया √2, √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2, दोनों का स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a/b। आपको चाहिए था √2, मैं 2 को राइट साइड में ले गई तो ये हो गया 2a/b। अब मुझे बताओ, लाइक 3/7 एक रेशनल नंबर था, मैंने 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/7 हो गया। तो क्या 6/7 एक रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है ना, मैं उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो a/b मेरा रेशनल नंबर था, मैंने 2a/b करा, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये √2 के इक्वल आ गया। अब आप इसमें कंप्लीट प्रूफ लिखेंगे, किसका, √2 का। यहाँ पे मैं आपके लिए छूट रही हूँ, टू प्रूव √2 इरेशनल नंबर। आप √2 को इरेशनल नंबर करेंगे। सी वीडियो नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के लिए मैंने जो वीडियो फर्स्ट बनाई थी, √2 को इरेशनल प्रूफ करना। अगर √2 को इरेशनल प्रूफ करना नहीं आता तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब √2 को आपने इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब देखिए √2 इरेशनल है लेकिन राइट साइड क्या है, रेशनल है। मीन्स हम जिसको एज्यूम करके चल रहे हैं उससे हमारा क्या आ गया, वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी और 1/√2 इरेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। तो 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव कर सकते हैं, हो जाएगा। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में दिया हुआ है 7√5। 7√5 को अगेन इरेशनल प्रूफ करना है। इसको रेशनल एज्यूम करके चलो, a/b ले लिया, √5 क्या हो गया, a/7b। ये रेशनल आप लेकर चले थे, तो क्या मैंने जब 7 से डिवाइड किया तो ये भी तो रेशनल नंबर ही है ना, है ना। अब ये √5 के इक्वल है। इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को प्रूव किया ना इरेशनल नंबर, तो √5 को इरेशनल प्रूव कर देना।
यहाँ पे आप लिखेंगे राइट कंप्लीट प्रूफ ऑफ √5 को जब मैंने इरेशनल प्रूव किया। ये इरेशनल आ गया और ये क्या है, रेशनल आ गया। मीन्स जो मैं एज्यूम करके चली उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही। मीन्स अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है सभी को? स्टार्टिंग से करोगे, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी टर्म आए आपने उसमें से रूट वाली टर्म उठा के बाहर निकाली, बाकी सब इक्वल के राइट साइड में ले जाओ। रूट वाली टर्म आपको पता है इरेशनल ही होते हैं, उसका प्रूफ लिख देंगे क्योंकि आपको अच्छे से आ चुका होगा जब तक आप इसकी 4-5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। राइट साइड रेशनल ही है तो ऑब्वियसली ये इरेशनल है, ये रेशनल है तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग एज्यूम किया, वो रेशनल नहीं इरेशनल ही है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास आता है 6 + √2। इसको भी प्रूव करना है। मैंने a/b मान लिया, √2 को मैंने a/b - 6 कह दिया। इसको आपने रेशनल नंबर माना था। ये माइनस में 6 कर दूंगी, किसी रेशनल नंबर में से 6 माइनस कर दो तो भी तो वो रेशनल नंबर ही होगा ना, है ना, वो तो भी रेशनल नंबर ही होगा। अब √2 मेरे पास है a/b - 6। अब कंप्लीट प्रूफ लिखेंगे √2 का, राइट कंप्लीट प्रूफ ऑफ √2 इरेशनल नंबर। अगर इसका प्रूफ लिखेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा और ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। मीन्स जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही। मीन्स अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, 6 + √2 इज रेशनल नंबर। इसका मतलब 6 + √2 क्या है, रेशनल नंबर, ओ सॉरी इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो हमने एज्यूम किया था ना, तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें √2, √3, √5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इसको करना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए बाकी सब चीज़ों को इक्वल के राइट साइड में ले जाना, √2, √3, √5 को लेफ्ट साइड में रखना। उसको रेशनल इरेशनल प्रूफ कर दो, राइट वाला रेशनल आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल नहीं है तो मीन्स जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग था। हर क्वेश्चन में सेम अप्लाई हो रहा है, बट अगर 2-4 बार सुनोगे देखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक अपने हैंड से नोटबुक पर प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं, और डैम श्योर इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप इसको अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 टाइम्स करने के बाद ही आपको आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।